ताज़ा खबरें देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें NEC न्यूज चैनल और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। कैंसर के खिलाफ लड़ाई के लिए हाथ प्रिंट अभियान। भारत में कैंसर के 15 लाख नए रोगी पंजीकृत हैं और कैंसर से लगभग 7,80,000 लोग मर जाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर बीमारी के बाद कैंसर से मौत की दूसरी संख्या है। हर साल नवी मुंबई के अपोलो हॉस्पिटल में जागरूकता कार्यक्रम का एक लक्ष्य रखा जाता है, जो जागरूकता और कैंसर से रोकथाम के लिए प्रचार करता है। डॉक्टर अनिल डिक्रूज, अपोलो कैंसर सेंटर ऑन्कोलॉजी सर्विस विभाग, हेड स्केल कैंसर सर्जरी और अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण के लिए संघ बताया कि बदलती जीवन शैली बढ़ रही है। उस समय आधुनिक तकनीक का लाभ उठाते हुए हमने वीडियो का पालन करने वाले मरीजों के लिए भी काम किया है। बढ़ती आबादी में कोई बड़ी चुनौतियां नहीं हैं। कैंसर के बारे में जागरूकता की कमी है, इसीलिए इस पहल को विश्व कैंसर दिवस मनाने के लिए शुरू किया गया है। कैंसर के निदान के लिए और कैंसर की रोकथाम के लिए कई मूलभूत चीजों के बारे में जागरूकता फैलाने ही हमारा उद्देश्य है। मैं हूं डॉक्टर संदीप देव, मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूं। तो आज मैं यही कहना चाहता हूं कि जो मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में वो है मैक्सिमम पेशेंट्स जो हम देखते हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं। एडवांस स्टेज में जब पेशेंट हमारे पास आते हैं उसको कंट्रोल करना या क्योर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हमारा यही प्लान है कि अगर हम कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ पाते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है अवेयरनेस, कैंसर के बारे में लोगों को और जानकारी देना, जो हम या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलके कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कुछ कैंसर के लिए हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स रन करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो सर्विस कैंसर बोलते हैं, जो गर्भाशय के नीचे वाला पार्ट होता है, उसके लिए हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स रन करते हैं। अगर तो वो काफ़ी हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। एज फॉर एग्जांपल हमारे लाइफस्टाइल, हम ग्रेजुअली जितना टाइम हो रहा है, हम जब जितना मॉडर्न हो रहे हैं, हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, उनका फूड पैटर्न्स फॉलो करते हैं, ज़्यादा फैट वाला खाना, बर्न फूड खाते हैं, तो ये डेफिनेटली अवॉइडेबल है। नंबर 2, इंडिया में मैक्सिमम कैंसर जो होते हैं दैट इज़ इन मेल्स हेड एंड नेक कैंसर। एंड अब सबको मालूम है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है टोबैको, तम्बाकू, स्मोकिंग एज वेल एज स्मोकलेस, जो तम्बाकू चबाते हैं। तो टोबैको डेफिनेटली बंद करना होगा गवर्नमेंट गाइडलाइंस या अवेयरनेस के थ्रू। अल्कोहल एक आदत है जो काफ़ी कैंसर्स कॉज करते हैं, हेड एंड नेक के करते हैं, फूड पाइप के लिए करते हैं, तो वो हमें बंद करना है, नंबर 2। एंड काफ़ी सारे कैंसर्स हम रिलेटेड टू ओबेसिटी होते हैं, मोटापा। तो अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं एंड प्रॉपर डाइट मेंटेन करते हैं तो वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। लास्ट जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अवेयरनेस एंड स्क्रीनिंग के थ्रू एंड प्रिवेंटिव मेजर्स के थ्रू अगर हम कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ पाते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर्स कैन बी क्योरेबल। टुडे जैसे वर्ल्ड कैंसर डे है, तो उस मौके पर जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा भी परफॉर्म किया, थोड़ा सा भी कनेक्ट कर पाए, सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। मेरा जो डांस के साथ कैसे बेनिफिशियल है कैंसर और एनी बेनिफिट फॉर एनी हेल्थ रिलेटेड, हाथ पाँव हम हिलाते हैं, उसके साथ जब म्यूज़िक ऐड कर देते हैं, वो जो कॉम्बिनेशन होता है, मूविंग योर हैंड एंड मूविंग योर एंटायर बॉडी एंड द म्यूज़िक, सो दैट एक्चुअली हेल्प्स द बॉडी विद माइंड, एंड जो हैप्पीनेस वाला फील होता है दैट्स बेनिफिशियल फॉर एनी थिंग। और कैंसर के साथ मैं क्यों जुड़ी, बिकॉज एक मैंने मेरे क्लास के थ्रू एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है दैट इज़ कॉल्ड द रीच आउट प्रोग्राम ऑफ स्प्रेडिंग लव। उसमें बिकॉज आई हैव सीन कैंसर इन माई फैमिली, सो आई नो हाउ इट इज़ एंड हाउ द पेशेंट दे गो थ्रू। And I wanted to do something on a regular basis कि frequently we should do something। तो उसके लिए मैंने मेरे डांस क्लासेस के साथ एक लिंक कर दिया कि every month we'll do something, performance या फिर anything, birthday celebrations। last 3-4 years से I am in connected with
सेंट जूड्स, देन एट्रिक, फिर यहाँ मंगलम फाउंडेशन, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर साहू हियर हु इन्वाइटेड अस. एंड यहाँ पे मेरे पेरेंट्स भी हैं. माई मॉम इज़ देयर, शी इज़ अ केयर गिवर बिकॉज माई डैड इज़ अ कैंसर पेशेंट. सो I'd like to call her for a while. आई बीन वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेशेंट और मुझे यहाँ पे सब स्टाफ अच्छे, मतलब इवन द नर्स, फ्रॉम नर्स से लेके डॉक्टर्स तक, एवरीबडी इज़ वेरी कर्टियस और उनको याद भी रहता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वो लोग इतने लोगों से मिलते हैं, हमें याद रखना ज़रूरी नहीं है, बट कभी कभी ऐसे पेशेंट जब बन के आते हैं, कभी कभी अपने नाम से वो बुलाते हैं, वो जानते हैं हमारा प्रॉब्लम बेसिकली क्या है. एंड इट इज़ ईच वन इज़ टेकन केयर लाइक अ फैमिली. वो बहुत बहुत ज़रूरी है जब आप पेशेंट हो के हॉस्पिटल में आते हो, स्पेशली व्हेन देयर इज़ कैंसर. जो है सब कुछ इंटरनल होता है, बाहर कुछ दिखता नहीं है. उसके बीच में वो जब पहचानते, वो अपने जानते हैं कि अपना प्रॉब्लम क्या है, और उसके द्वारा वो व्हेन दे डू एंड दिस सारथी प्रोग्राम, आई फील बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सारे पेशेंट को मेडिकल एडवाइस देने के लिए बहुत सारे लोग हैं. अनऑफिशियली उनसे कनेक्ट करना, उनके प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए दिस सारथी इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव. आई रियली अप्रिशिएट अपोलो का ये सारथी का प्रोग्राम, विच इज़ मतलब मेरा हार्ट प्रोग्राम है. मैं हर प्रोग्राम में आती हूँ एंड आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस प्रोग्राम. मेरा नाम ऋचा भार्गव है और पिछले 3 साल से मैं अपोलो हॉस्पिटल में सारथी प्रोग्राम में जुड़ी हुई हूँ. और जो हम लोग काम करते हैं यहाँ, वो पेशेंट्स को योग के सहारे से जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. एक तो दर्द से भी परेशान होते हैं, दूसरा इनसिक्योरिटी बहुत होती है, अनिश्चितता होती है, सहन करते करते बहुत परेशानी की स्थिति होती है. तो योग से कैसे उनको एक तो उस लाइफ को सेटल करने में मदद मिल सके, और थोड़ा अपने बॉडी को रिवाइवल कैसे कर सके, मन को स्टेबल कैसे कर सके, ये सब हम लोग करते हैं. और इस प्रोग्राम में ना सिर्फ योगा, बल्कि हम लोग डाइट, योग और साथ में उस ज़िंदगी में और अच्छा वो उस दिन को वन डे एट अ टाइम में कुछ बेहतर कैसे बना सकें. और साथ में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो योग के बारे में मैं कैंसर पेशेंट्स से कहना चाहती हूँ, वो ये कि 2 चीज़ें हैं एक्चुअली, एक नहीं. ये कि अगर आप सोचते हैं कि योग आपने देखा और वो आपसे नहीं होगा, वो सब आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है. योग का थेरेपी कब काम करता है, जब आप अपनी क्षमता से थोड़ा सा कम होके करें, हर दिन उस क्षमता को अंडरस्टैंड करते सकें. यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कैपेसिटी एंड देन बिल्ड अप द बेस ऑन दैट. दूसरे को, किसी को देखना ही नहीं है कि दूसरा क्या कर रहा है. आप अगर अपने आप को उस बेस लेवल से ऊपर करते जाएंगे, the thing will be that you will be able to heal yourself. वो ज़रूर होगा, बस बाकी सबको छोड़ के अंदर होके, अपना स्टेबल होके, जितना आपसे होता है उतना मूव कीजिए अपने आप को, और विश्वास के साथ कि ये आज है, कल स्थिति बेहतर भी हो सकती है, उस विश्वास के साथ. I am a cancer survivor. I was in Mangalore during the lockdown. When that is the time when I came to know there was some problem with my voice and with my throat. We couldn't come to Bombay, but somehow I managed to take a flight and come back to Bombay. Finally, I took my treatment here. It was a very shocking experience for me. Suddenly, one fine day, I have come to realize at the age of 65 that I have got cancer. And it could be serious. It could be in the starting stage, it could be in the middle stage, or it could be in the ending stages. That was what was working in my mind for 2 days. How many days more I've got to survive? My first thinking was my family, my wife and my daughter. What about them? And I was only praying to my deity that I must have enough time to make things, to settle my problems before I die. These were the things which were going on in my mind. Finally, I came to, to cut a long story short, I finally came down to Apollo Hospital. What was amazing about Apollo Hospital was, one can expect the doctors to be good. The doctors were amazing. All. Dr. Anil De Cruz, the doctor who was in charge, Dr. Day, then Dr. Tejinder Singh, and the one my wife was coordinating with, one Dr. Santosh Sahu,
was like a sudden, angel. And from where he came, I don't know. I think it was Dr. Anil De Cruz who introduced him to my wife. One who gave all the support and help and anything she wanted, even when I was, going through that phase of, going through that treatment. But what I liked about this hospital was, like I said before, you expect the doctors to be very good, they're professionals. But what I got surprised was the support staff. That is the nurses, the technicians, the male nurses. We were feeling like family here. The moment I entered, it was not only me, it was my wife also. Every second step we took, we always got a hello uncle, hello auntie, and with a beautiful smile. That was a lot of things for us, for a cancer patient, that you get all that support. And I thank this hospital and I thank all the doctors that they really helped us. कैमरामैन नितिन के साथ मनोज सिंह, NSE न्यूज, नवी मुंबई। ताज़ा खबरें देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें NSE न्यूज चैनल और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं।